देखिए जरा देखिएगा, एक मिनट, जरा सा एक क्लासिफिकेशन बता चुके थे, जरा इन लोगों को भी बता दें। जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स कब बनते हैं? जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं तो उनमें मास का एनर्जी में कन्वर्जन, एनर्जी का मास में कन्वर्जन। न्यूक्लियर रिएक्शंस में न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं और इसके लिए आपने पढ़ा आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, ठीक है। और आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन से मास एनर्जी रिलेशन, एनर्जी का मास में कन्वर्जन, बोलो नहीं बच्चों, मास का एनर्जी में कन्वर्जन। ये आप ये पढ़ते रहे, डेल्टा ई बराबर डेल्टा mc²। तो यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स एमिट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स हैं वो टोटली डिपेंड करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस में कितने प्रकार के फोर्स लग रहे हैं। तो यहाँ पर एलिमेंट्री पार्टिकल्स में 4 टाइप के फोर्स लगते हैं, 4 टाइप के फोर्स लगते हैं। एक होता है, एक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होता है। दूसरा यहाँ पर ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन होता है, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन लिखिए, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। फिर तीसरा होता है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, और एक होता है वीक इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन। तो आपके 4 टाइप के इंटरेक्शन हैं। एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, जब रिएक्शन हुई तो चार्जेस के कारण वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन टाइप से हुआ, ठीक है, ग्रेविटेशनल मास की वजह से हुआ। और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन और वीक इंटरेक्शन, इन स्ट्रॉन्ग और वीक इंटरेक्शन के आधार पर, और एलिमेंट्री पार्टिकल्स वो हैं जो इन्हीं रिएक्शंस में प्रोड्यूस हो जाते हैं, एनर्जी का ही फॉर्म है, ठीक है, और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एमिट होते हैं, ठीक है। और वो पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल से नहीं होते, उनका अपना कंपोजिशन होता है, वो मतलब अदर पार्टिकल से नहीं फॉर्म है। ये बताया था ना आपको, दूसरे पार्टिकल से नहीं बने होते। आप ये नहीं कह सकते हो कि वो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन ऐसे बन गए, उनका अपना है। जैसे इलेक्ट्रॉन है उसका अपना कंपोजिशन है, तो एक आइडेंटिटी डेवलप प्रोड्यूस होती है, वो है एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है। अब ये जो इनकी
एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उनको हमने दो क्लास में डिवाइड किया है। एक आपकी क्लास जो है वो है आपकी लेप्टॉन की, और एक क्लास है हेड्रॉन की। लेप्टॉन वो है जिनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं लगता, मतलब वीक फोर्स लगता है, वीक इंटरेक्शन फोर्स लगेगा, वीक इंटरेक्शन फोर्स लगता है। इन हाइड्रॉन वो हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फोर्स लगता है। हाँ, थोड़ा लिख लो क्योंकि क्वार्क मॉडल के लिए पढ़ा होना जरूरी है। आपको क्वार्क मॉडल बताना है तो उसके लिए ये क्लास थोड़ा बताना जरूरी है, इसलिए बता रहे। तो आपका लेप्टॉन की क्लास है और इसमें है हेड्रॉन की क्लास। लेप्टॉन की क्लास में हम बता चुके थे, ये हम जनरल वे में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको लिखा चुके हैं, पर इसके अकॉर्डिंग ज़रा पढ़ लो। जो लेप्टॉन की क्लास थी उनमें इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन हैं, म्यूऑन्स हैं या म्यूमेजॉन हैं, और तीसरा है न्यूट्रिनो है। इनके सब न्यूट्रिनो का एंटी न्यूट्रिनो वो सब होता है। और हेड्रॉन की क्लास में दो हैं, मेसॉन और बेरियॉन्स। मेसॉन, दूसरा है बेरियॉन्स। इसमें जैसे इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का एंटी इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, म्यू मेसॉन, ठीक है, या म्यूऑन्स कहते हैं। न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये दोनों ही आते हैं इसमें। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और इसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन, म्यू मेसॉन या म्यूऑन्स कहते हैं, म्यूऑन्स। न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। मेसॉन में तीन आते हैं, आपका पाई मेसॉन, ठीक है, पाई मेसॉन है, के मेसॉन है, ईटा मेसॉन। पाई मेसॉन, के मेसॉन और ईटा मेसॉन। बेरियॉन्स की क्लास की उधर जगह नहीं है, इधर नोट कर लो। फिर
लिख लिया। एलिमेंट्री पार्टिकल्स, देखिए क्या होता है कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में कुछ पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, कुछ अलग प्रकार के पार्टिकल्स आते हैं, ठीक है। उनका एक अपना ही कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उनका अपना ही एक स्ट्रक्चर होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं। ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स को मास के अकॉर्डिंग, चार्ज के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपने क्लासीफाई किया है। अब आप देखिए ये इनके इसकी अगर एनर्जी का कैलकुलेशन करना है तो आपके पास आइंस्टीन, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो तो एनर्जी के कैलकुलेशन के लिए क्या है आपके पास, आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, और एनर्जी का मास में कन्वर्जन, मास का एनर्जी, और ये डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर, ठीक है। 4 टाइप के इंटरेक्शन होते हैं और उन इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग भी क्लासिफिकेशन किया गया है। 4 टाइप ऑफ इंटरेक्शन, 4 प्रकार के इंटरेक्शन हैं। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, और उसी से आपका एक पार्टिकल प्रोड्यूस होता है, फोटॉन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के बेस पर कौन सा पार्टिकल प्रोड्यूस होता है, फोटॉन। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही। एक है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन और वीक। स्ट्रॉन्ग और वीक इंटरेक्शन के आधार पर भी 2 क्लास हैं आपकी, एक लेप्टॉन की और एक हैड्रॉन की। लेप्टॉन और हैड्रॉन की। लेप्टॉन की क्लास में आपके 3 पार्टिकल आते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन, म्यूमेजॉन या म्यूऑन्स, और न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, ये 3 आते हैं। और हैड्रॉन के आधार पर, जो हैड्रॉन है, क्योंकि हैड्रॉन हमने थ्योरी में लिखा नहीं, क्वार्क मॉडल में हम यूज़ करेंगे तो तुम कंफ्यूज होगे। हैड्रॉन 2 क्लास में डिवाइड किया गया है, एक है मेजॉन और एक है बेरियॉन्स। मेजॉन में पाई मेजॉन है, के मेजॉन है, ईटा मेजॉन है, ठीक है। और बेरियॉन्स में इधर लिख दे रहे हैं, ये जो बेरियॉन्स की क्लास है इधर लिख दे रहे हैं। बेरियॉन्स में आपके हैं, बेरियॉन्स में हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल एंटी प्रोटॉन, ये है प्रोटॉन, और इसका क्या एंटी पार्टिकल, एंटी प्रोटॉन। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल एंटी न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन। और दूसरा है आपका हाइपरॉन्स। दूसरी क्लास है हाइपरॉन्स की, ठीक है। और ये जो हाइपरॉन्स हैं वो हैं आपके लार्ज वेट वाले हाइपरॉन्स होते हैं, और ये आपके हैं, एक है लैम्डा हाइपरॉन्स। लैम्डा हाइपरॉन्स ऐसे दिखाया जाता है, लैम्डा हाइपरॉन्स। एक है लैम्डा हाइपरॉन्स, इधर रफ कर दे, इधर नोट कर लिया बेटा, इधर लिख लिया, ये वाला लैम्डा हाइपरॉन्स। दूसरा है आपका सिग्मा हाइपरॉन्स। सिग्मा हाइपरॉन्स, सिग्मा प्लस है, सिग्मा माइनस है, सिग्मा नॉट, सिग्मा हाइपरॉन्स।
तीसरा है ज़ाई हाइपरॉन्स, और चौथा है आपका ज़ाई हाइपरॉन्स ज़ाई माइनस। हाँ भेज रहे हैं, आज तो जा चाय ले लो। ज़ाई हाइपरॉन ज़ाई माइनस ज़ाई नॉट, ज़ाई माइनस ज़ाई नॉट। बेटा जा हाथ मार दो दरवाजे में, चिपका दीजिए। ज़ाई हाइपरॉन ज़ाई माइनस ज़ाई, और एक है आपका ओमेगा हाइपरॉन्स, ओमेगा हाइपरॉन्स, ठीक है। ओमेगा हाइपरॉन्स ये ओमेगा माइनस, ओमेगा माइनस और उसका एंटी पार्टिकल ओमेगा माइनस बार, ओमेगा माइनस बार। ये है, पढ़ चुके थे, ये हमने क्लासिफिकेशन लिखवाया था, थोड़ा सा हमने फोर्स के अकॉर्डिंग बता दें और हाइड्रॉन्स बताना था। अभी इन लोगों के क्लास के बाद हम तुमको बता देंगे एलिमेंट्री पार्टिकल्स और बता देंगे, ठीक है। तो अलग अलग एक एक लिखवाया है, रिएक्शन भी बताइए, मास ये पता रखना है, चार्ज पता करना है, स्पिन। भाई देखिए जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं वो न्यूक्लियर रिएक्शंस में मास का एनर्जी में जब कन्वर्जन होता है तो प्रोड्यूस होते हैं। उनका क्लासिफिकेशन एक चार्ज के अकॉर्डिंग, कैसा चार्ज है, मास क्या है, ठीक है, उनका स्पिन क्या है। अब वो दो क्लास भी हैं उनमें, एक है बोसॉन की क्लास और एक फर्मियोन्स की क्लास, कि वो इनमें आते हैं कि नहीं आते। भाई देखिए आपने बी स्टैटिक्स पढ़ी, बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स पढ़ी और फर्मी ड्रैक स्टैटिक्स पढ़ी। तो अब जैसे आपका बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स में कोई आएगा तो उसका स्पिन क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स में आ गया, और जिसका स्पिन 1/2 और 1/2 या मतलब हाफ इंटीग्रल में आ रहा है तो वो आएगा फर्मी ड्रैक स्टैटिक्स में। फर्मी ड्रैक स्टैटिक्स में आएगा तो हम उसे फर्मियोन्स कहेंगे, बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स में आएगा तो हम उसे बोसॉन कहेंगे। तो उसके अलग से हमने उसमें लिखा है, ठीक है। अभी ये आपको हमें दो क्लास बतानी थी, एक लेप्टॉन की क्लास है और एक हाइड्रॉन की क्लास है। तो लेप्टॉन की क्लास में आपका, लेप्टॉन की क्लास में आपके आ गए यहाँ से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, म्यू मेजॉन या म्यूऑन्स, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। और हाइड्रॉन्स की क्लास में आए मेजॉन और बेरियॉन, मेजॉन और बेरियॉन। मेजॉन आपके पाई मेजॉन, के मेजॉन, ईटा मेजॉन, और बेरियॉन्स हैं आपके ये एक न्यूक्लियॉन, दो क्लास में गया, न्यूक्लियॉन और एक हाइपरॉन्स। न्यूक्लियॉन में प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन, और हाइपरॉन्स में आपके ये है एक लैम्डा हाइपरॉन, एक सिग्मा हाइपरॉन्स, एक ज़ाई हाइपरॉन्स, एक ओमेगा हाइपरॉन्स, ठीक है। अब आगे देखिए ज़रा, कंजर्वेशन लॉज, बहुत इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नोट कर लो फिर हम लिख लिया, रफ करें, तुम लोग बच्चों लिख लिए। देखिए
है आपका कंजर्वेशन लॉज, कंजर्वेशन लॉज गवर्निंग एलिमेंट्री पार्टिकल, लॉज गवर्निंग द एलिमेंट्री पार्टिकल्स, conservation laws governing the elementary particles, conservation laws जिनसे चल रही है एलिमेंट्री पार्टिकल। पहला है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो जब एलिमेंट्री पार्टिकल भी प्रोड्यूस होता है तो उस दौरान भी चार्ज बैलेंस रहता है। ठीक है, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन आप ले लीजिए, उसमें चार्ज बिफोर न्यूक्लियर रिएक्शन, चार्ज आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शन, आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शन हमेशा बैलेंस रहेगा। चार्ज बिफोर न्यूक्लियर रिएक्शन, चार्ज आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शन आपका बैलेंस रहेगा। दूसरा देखिए, जैसे कोई न्यूक्लियर रिएक्शन ले लीजिए, एक न्यूक्लियर रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन का इंटरेक्शन हुआ तो प्रोटॉन प्रोटॉन का इंटरेक्शन हुआ तो प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाई प्लस। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन का इंटरेक्शन हुआ तो आपका प्रोटॉन प्रोटॉन पाई माइनस। ठीक है, तो ये देखिए ना, इस पर जो चार्ज था, जैसे प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है, अब इस प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज, तो जब ये न्यूट्रॉन में गया तो पाई मेजॉन बना, प्लस पाई मेजॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का इंटरेक्शन हुआ, प्रोटॉन प्रोटॉन हो गया, माइनस पाई मेजॉन। तो वो चार्जेस जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शन के बैलेंस रहते हैं। ये है एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का लॉ। दूसरा देखिए, दूसरा लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी वही आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन से पहले की एनर्जी और बाद की एनर्जी क्या रहेगी, बराबर। ठीक है, तो देखिए रिलेटिविस्टिक एनर्जी, रिलेटिविस्टिक एनर्जी बिफोर न्यूक्लियर रिएक्शन, रिलेटिविस्टिक एनर्जी एनर्जी आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शन, रिलेटिविस्टिक एनर्जी बिफोर न्यूक्लियर रिएक्शन, रिलेटिविस्टिक एनर्जी आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शन।
ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो तो हम ऐसे आपको समझा रहे थे। एक क्वेश्चन आता है कंजर्वेशन लॉज, ठीक है, तो उसमें आपको ये लिखना है जिन कंजर्वेशन लॉज से ये गवर्न होती है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस रिलेटिविस्टिक एनर्जी में कौन सी एनर्जी आती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी का सम होता है। काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी, इसका सम। आइए तीसरा है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम बिफोर न्यूक्लियर रिएक्शन, लीनियर मोमेंटम आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शन, आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन, लीनियर मोमेंटम बिफोर न्यूक्लियर रिएक्शन, लीनियर मोमेंटम आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शन बराबर रहे। रेखी संवेग भी न्यूक्लियर रिएक्शन के बाद का और न्यूक्लियर रिएक्शन के पहले का बराबर रहेगा। ये लीनियर मोमेंटम का लॉ है। एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ, तो ये सब तो आपने पहले भी न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए पढ़ा है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम बिफोर न्यूक्लियर रिएक्शन, एंगुलर मोमेंटम आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शन, आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन। यहाँ तक कोई एक स्पेशल चीज हमने नहीं बताई। अब आइए जो अब मेन आया, पांचवा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन नंबर। ये मेन था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन नंबर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन नंबर।
according to this law, इस लॉ के अनुसार in any process किसी भी प्रोसेस में in any process total lepton number is always conserved. Total lepton number is always conserved. Total lepton number is always conserved. Always conserved. Total lepton number is always conserved. Is always conserved. It includes ये इंक्लूड कर रहा है, it includes the conservation of electron lepton number L, electron lepton number L ये इंक्लूड करता है इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन नंबर L। आज तो थोड़ा सा बेंच तो पीछे कर लो, ये आराम से बैठ जाओ, थोड़ा और पीछे से कर लो, तुम पीछे कर लो, क्या नाम है इसका, और पीछे कर लो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन नंबर L and conservation of muon lepton number M, and conservation of muon lepton number M। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन नंबर L और म्यूऑन लेप्टॉन नंबर M, इनका कंजर्वेशन है। देखिए जरा लेप्टॉन नंबर के लिए द लेप्टॉन नंबर L की वैल्यू +1 है। फॉर इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो न्यू ई कहलाता है। इसके लिए इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन नंबर की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 +1। ये लर्न रखिएगा, इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन नंबर की वैल्यू +1। जब कैसे न्यूक्लियर रिएक्शन हुई और उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो डेवलप हुआ, तो लेप्टॉन नंबर हमेशा +1 रहेगा। अब देखिए L बराबर -1, L बराबर -1 फॉर एंटी लेप्टॉन
ई प्लस एंड न्यू ई बार। भाई एंटी इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन का एंटी इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन के बराबर का ही पॉजिटिव चार्ज होता है। मास सेम, स्पिन सेम, ठीक है, मास और स्पिन सेम। और दूसरा इलेक्ट्रॉन का एंटी इसका न्यूट्रिनो का एंटी न्यूट्रिनो न्यू बार, वो क्या है? एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, न्यू ई बार या न्यू से भी दिखाते हैं। और L बराबर 0 फॉर ऑल अदर पार्टिकल, फॉर ऑल अदर पार्टिकल, बाकी दूसरे पार्टिकल्स के लिए, ऑल अदर पार्टिकल्स। इसके अलावा जो भी पार्टिकल्स आएंगे उनके लिए क्या होगा? 0। जैसे देखिए जरा, एक बिल्कुल इजी एग्जांपल दे दें। जैसे इलेक्ट्रॉन है और पॉजिट्रॉन के साथ वो इंटरेक्शन हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन क्या प्रोड्यूस होती है? गामा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, गामा एनर्जी। अब इसके लिए लेप्टॉन नंबर तो 0 है, इसके लिए लेप्टॉन नंबर क्या है? 0, क्योंकि ऑल अदर पार्टिकल्स के लिए 0 है। अब इसके लिए L बराबर +1 है, L बराबर इलेक्ट्रॉन के लिए +1, L बराबर -1। भाई अभी नीचे लिखा ऑल अदर पार्टिकल्स के लिए 0, तो इसके लिए L बराबर है +1, इसके लिए L बराबर -1। तो ये L बराबर +1 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ये क्या हो गई? 0। तो लेप्टॉन नंबर क्या रहा? 0। ठीक है, तो ऐसे अब देखिए इसी तरह म्यूऑन लेप्टॉन नंबर का देखिए, तो याद कर लीजिएगा, आप लोगों को विशेष तौर पर याद रखना है कि लेप्टॉन नंबर L बराबर +1 इलेक्ट्रॉन के लिए और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, जो आपको हमने कई रिएक्शंस बताई हैं, उन रिएक्शंस में देखोगे जिनमें ये है इलेक्ट्रॉन और, तो आप देखिए बैलेंस होगा। ठीक है, हर न्यूक्लियर रिएक्शन का। अब देखिए दूसरा हमने बताया था म्यूऑन लेप्टॉन नंबर। सिमिलरली म्यूऑन लेप्टॉन नंबर, म्यूऑन लेप्टॉन नंबर सिमिलरली म्यूऑन लेप्टॉन नंबर कैपिटल M से दिखा रहे हैं। म्यूऑन लेप्टॉन नंबर को कैपिटल M से दिखाते हैं। M बराबर +1 है फॉर म्यू मेजॉन, फॉर म्यू मेजॉन और म्यू न्यूट्रिनो एंड म्यू न्यूट्रिनो, म्यू मेजॉन और म्यू न्यूट्रिनो। M बराबर -1 फॉर इसके एंटी पार्टिकल, म्यू मेजॉन का एंटी पार्टिकल, ठीक है, म्यू मेजॉन का एंटी पार्टिकल
भाई म्यू मेजॉन का म्यू प्लस होता है तो म्यू माइनस, एंटी म्यू मेजॉन और एंटी म्यू न्यूट्रिनो, एंटी म्यू न्यूट्रिनो। तो म्यू मेजॉन को हम दिखाते हैं, म्यू मेजॉन को हम म्यू पॉजिटिव से दिखाते हैं, ठीक है, और एंटी म्यू मेजॉन को हम म्यू नेगेटिव से, और न्यूट्रिनो को हम दिखाते हैं न्यू से, इस म्यू न्यूट्रिनो को म्यू से दिखाते हैं, एंटी म्यू न्यूट्रिनो को म्यू बार से दिखाते हैं। m बराबर 0 फॉर ऑल अदर पार्टिकल्स, m बराबर 0 फॉर ऑल अदर पार्टिकल्स। इन्हीं पर है, बस इन्हीं पर है m बराबर +1 आपका म्यू मेजॉन या म्यू न्यूट्रिनो, m बराबर -1 एंटी म्यू मेजॉन और एंटी म्यू न्यूट्रिनो। इसके अलावा में जो है, इनके अलावा वो दो को छोड़कर m बराबर सबके लिए 0 है। जैसे अब आप न्यूक्लियर रिएक्शन देख लीजिए, प्रोटॉन या पॉजिट्रॉन है, ठीक है, पॉजिट्रॉन है या प्रोटॉन है, ठीक है, वो पाई में पाई प्रोड्यूस हुआ, पाई मेजॉन और म्यू पॉजिटिव। नहीं, ये वाली दिखते हैं, रुको ऐसे का बढ़ाएगा, रुक जाओ, ये वाली रिएक्शन देखते। म्यू पॉजिटिव है, ये किस में गया, जो हमने पीछे भी लिखवाई है, पॉजिट्रॉन, म्यू न्यूट्रिनो और न्यू, ठीक है, या आपका आ गया तो म्यू मेजॉन है, म्यू मेजॉन के लिए m बराबर क्या है, +1, m बराबर +1, ठीक है, m बराबर है आपका +1। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए तो यहाँ पर m बराबर आपका 0 ही है, इलेक्ट्रॉन के लिए m बराबर 0 है। नहीं, एक मिनट, इलेक्ट्रॉन है, म्यू पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस होगा, म्यू न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, तो m बराबर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए ये बना, m बराबर ये इलेक्ट्रॉन के लिए 1 और म्यू न्यूट्रिनो के लिए -1 और न्यूट्रिनो के लिए +1, ये आपका, तो m बराबर आपका 1, m बराबर 1। तो ये देखिए, म्यू न्यूट्रिनो था, m बराबर +1, पॉजिट्रॉन के लिए 1, म्यू न्यूट्रिनो के लिए -1
न्यूट्रिनो के लिए +1, आपका आ गया +1, एक ही बनाया। ठीक है, इस तरह। तो ये कंजर्वेशन ऑफ म्यू लेप्टॉन नंबर रिप्रेजेंट करता है। अब इसी तरीके से दूसरा कंजर्वेशन लॉ है, एक और इसी टाइप की रिएक्शन। ये रिएक्शन हम लिखवा चुके हैं पीछे, उसमें रिएक्शन लिखी है, नहीं लिखी है तो लिख लीजिएगा। म्यू मेजॉन में रिएक्शन है, म्यू मेजॉन में। अब देखो एंटी म्यू मेजॉन, एंटी म्यू मेजॉन, एंटी म्यू मेजॉन म्यू निगेटिव, एंटी म्यू मेजॉन म्यू निगेटिव। तो म्यू निगेटिव के लिए ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यू म्यू और न्यू बार, इसके लिए m बराबर -1 है, m बराबर -1। यहाँ पर आप m बराबर लीजिए तो इसका आएगा -1, इस +1, इसका इसका -1, म्यू न्यूट्रिनो का +1 और एंटी न्यूट्रिनो का -1। तो m बराबर -1 है। तो ये है लेप्टॉन नंबर का, म्यू लेप्टॉन नंबर। ठीक है, अब आइए बच्चों, एक और इसका कंजर्वेशन लॉ है, इसी में कंजर्वेशन लॉ ऑफ बेरियन नंबर, कंजर्वेशन लॉ ऑफ बेरियन नंबर। ये सब बड़े इंपॉर्टेंट हैं कंजर्वेशन लॉज। बाकी तो बिल्कुल शुरुआत वाले सिंपल थे, एंगुलर मोमेंटम वही रहेगा, लीनियर मोमेंटम वही रहेगा, तो ऐसे ही लिख दिया, चार्ज वही रहेगा। ठीक है, फिर आपका मास एनर्जी बताया, तो आइंस्टीन मास एनर्जी भी वही रहेगा। फिर आया आपका ये वाला लेप्टॉन नंबर वाला, ठीक है, उसमें आपका एक था एक आपका इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन नंबर L है और एक म्यूऑन लेप्टॉन नंबर M है। अब आइए जरा बेरियन नंबर, कौन सा पॉइंट कितने थे, 6 नंबर है, 6 हो गया ना। कंजर्वेशन ऑफ बेरियन नंबर 6 नंबर हो गया ना, बेरियन नंबर, कंजर्वेशन ऑफ बेरियन नंबर्स, कंजर्वेशन ऑफ बेरियन नंबर, वही बेरियन इसीलिए हमने बताया था। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेस, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन एनी प्रोसेस किसी भी प्रोसेस में टोटल बेरियन नंबर इज ऑलवेज कंजर्व, टोटल बेरियन नंबर इज ऑलवेज कंजर्व्ड, टोटल बेरियन नंबर इज ऑलवेज कंजर्व्ड। जो टोटल बेरियन नंबर है वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। बेरियन नंबर देखिए B बराबर +1 है फॉर बेरियंस,
b बराबर +1 है फॉर बेरियंस, b बराबर -1 है फॉर b बराबर -1 है फॉर एंटी बेरियंस, ठीक है। और b बराबर 0 फॉर ऑल अदर पार्टिकल्स, अब देख लीजिए न्यूक्लियर रिएक्शन, इसमें जो आपने पढ़ी, ये आपने पढ़ा जैसे लैम्डा हैपरॉन्स था, ये था लैम्डा हैपरॉन्स, ठीक है। लैम्डा हैपरॉन्स ब्रेक होता है प्रोटॉन में और नेगेटिव पाई मेजॉन में, प्रोटॉन में और नेगेटिव पाई मेजॉन में। तो यहाँ पर इस लैम्डा हैपरॉन के लिए b बराबर +1 है और प्रोटॉन भी बेरियन है। भाई प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन्स, वो बेरियन की एक क्लास है और 4 ये हाइपरॉन्स हैं, ठीक है। भाई आपको अभी हमने बताया कि आपके बेरियंस में 2 क्लास हैं, एक न्यूक्लियॉन्स की, तो न्यूक्लियॉन्स में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। और ये वाले आपके क्या हैं? ये वाले आपके कौन से हाइपरॉन्स? हाइपरॉन्स में 4 हैं, एक लैम्डा नॉट, एक आपको हमने बताया सिग्मा हाइपरॉन, एक जाई हाइपरॉन और एक आपको बताया ओमेगा हाइपरॉन्स। 4 थे। तो इन सब के लिए जो मतलब एक्चुअल है, जो मतलब बेरियंस है, ऑल बेरियंस। तो बेरियंस कौन है? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, लैम्डा हाइपरॉन है, सिग्मा हाइपरॉन है, ठीक है। जाई हाइपरॉन है, ये सिग्मा कहलाता है, ये क्या कहलाता है? जाई। ये क्या कहलाता है? ओमेगा हाइपरॉन। इन सब के लिए b बराबर +1 है। तो यहाँ b बराबर +1 लैम्डा हाइपरॉन, प्रोटॉन के लिए b बराबर +1, इसके लिए 0, तो b बराबर 1 रहे, ठीक है। तो दोनों के लिए बेरियन नंबर सेम, यही कंजर्वेशन है। समझ गए ना? समझ गए ना कि भाई ये प्रोटॉन है, यहाँ प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन के लिए बेरियन नंबर 1, एंटी प्रोटॉन के लिए बेरियन नंबर -, एंटी न्यूट्रॉन के लिए बेरियन नंबर -, ठीक है। इसी तरीके से आप देखिए, यही रिएक्शन हमने लिखवाई है। लैम्डा है वो किस में ब्रेक होता है? न्यूट्रिनो और पाई नॉट। लैम्डा हैपरॉन इसमें भी ब्रेक होता है। लैम्डा हैपरॉन ये न्यूट्रॉन और पाई, न्यूट्रॉन और पाई, न्यूट्रॉन में और पाई मेजॉन में। तो इसके लिए भी b बराबर +1 है और इसके लिए भी b बराबर +1 है, ठीक है। b बराबर +1, इन दोनों के लिए b बराबर +1 है।
ठीक है, अब ठीक है, ये आपकी वो हो गई। अब हम आपको नेक्स्ट टर्न पर क्वार्क मॉडल बताएंगे, उससे पहले ये कर लिया, ठीक है। इसको जाके अभी हम तुमको एलिमेंट्री पार्टिकल्स का पूरा मैटर समझा देंगे, तब फिर तुमको और आ जाएगा, लिख डालना जाके, है ना, क्योंकि ये रिएक्शन आपने नहीं पढ़ी, ये लोग पढ़ चुके हैं। बस उतना ही दे देंगे तो एक टर्न का और एक्स्ट्रा। जब देखिए अब क्वार्क मॉडल आज के टर्न के लिए नहीं हो पाएगा, बीच में रह जाएगा, तो क्वार्क मॉडल तुम लोग को अगले टर्न पर पढ़ाएंगे। सभी बच्चे इसको याद करके आएंगे। अभी एक छोटा सा टॉपिक लिखवा दें, वो भी MSc फाइनल ईयर का न्यूक्लियर का बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब अगले टर्न पर सभी बच्चे अच्छी तरीके से एलिमेंट्री पार्टिकल्स पढ़कर आएंगे, पूरे एलिमेंट्री पार्टिकल जितना याद कर सकते हो, तो आपके लिए क्वार्क मॉडल थोड़ा आसान रहेगा। लॉन्ग का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 नंबर का, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये बताया, ये कंजर्वेशन लॉज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें मेन आपका लेप्टॉन नंबर का है और बेरियन नंबर का है। अब आइए जरा आज न्यूक्लियर फोर्सेस, एक सरल सा टॉपिक पढ़ा देते हैं, इजी टॉपिक पढ़ा देते हैं, ठीक है। देखिए न्यूक्लियर फोर्सेस, ये भी यहां पर शॉर्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब 4 मार्क्स का आपके 10 करीब शॉर्ट आएंगे, ठीक है, और वो 4-4 नंबर के, तो 4 नंबर के रहेंगे, तो 10 भी हो सकते हैं, 8-9 का मतलब आपका 80 नंबर का पेपर है, तो आपके हो सकता है 9 ही दें, तो 9 इंटू ये हो गया 36 का। और आपको कितने सेक्शन ए से 2 लॉन्ग, सेक्शन बी से 2 लॉन्ग करने हैं और सेक्शन सी से 2 लॉन्ग करने हैं, तो 2-2 12 चौक 48, तो आपका 36 मार्क्स के हो गए, नहीं 32 मार्क्स के हो गए शॉर्ट क्वेश्चन, और बाकी 48 मार्क्स के हो गए लॉन्ग। मतलब आपको 4 लॉन्ग करने हैं, ठीक है, तो 4 इंटू 12 48 मार्क्स। तो एक मॉलिक्यूलर फिजिक्स का के 2 लॉन्ग आएंगे, उनमें से एक करना होगा। एक एटॉमिक फिजिक्स के आपके 2 लॉन्ग होंगे, जिनमें से एक करना है, और एक न्यूक्लियर फिजिक्स के आपके से 2 लॉन्ग करने हैं। मतलब जैसे सेक्शन बी बनाया, तो सेक्शन बी में 4 लॉन्ग दिए, 4 लॉन्ग 12-12 नंबर के हैं, उसमें 2 लॉन्ग एटॉमिक फिजिक्स के हैं और 2 लॉन्ग मॉलिक्यूलर फिजिक्स के, तो वो उनमें से आपने 2 कर लेने। और सेक्शन सी में 4 लॉन्ग न्यूक्लियर फिजिक्स के, उनमें से 2 करने हैं, तो 12, ये 48 मार्क्स, बचा कितना 32, तो 8 शॉर्ट दे देंगे, 8 इंटू 4, इनमें कोई चॉइस नहीं रहेगी, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन, तो वो शॉर्ट है आपका न्यूक्लियर फोर्स, उसके अकॉर्डिंग है। देखिए इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी, इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी, क्योंकि तुम लोग पेपर दिए नहीं ना, इसलिए हो सकता कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए बता दिया। इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी में, इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी, न्यूक्लियस इज एज्यूम्ड, न्यूक्लियस को हम एज्यूम कर सकते हैं, न्यूक्लियस इज एज्यूम्ड टू consist of proton and neutron, proton and neutron. In proton neutron theory, nucleus is assumed
टू कॉन्सिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी से कंफर्म हुआ कि न्यूक्लियस के पास क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यही लास्ट थ्योरी थी। देखिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो आकर्षण बल है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन acting between proton acting between protons and neutrons वो कार्य करता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में। सच टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, सच टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, such type of attraction force acting between प्रोटॉन, ये कार्य करता है प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, एंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन, एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। Such type of attraction force between proton neutron are called nuclear force. Nuclear forces. न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के, या सॉरी ग्रेविटेशनल कह रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के 137 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। न्यूक्लियर फोर्स is 137 times stronger than electrostatic force. Electrostatic force 137 times stronger than electrostatic force. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। सिमिलरली न्यूक्लियर फोर्स 10 to the power 39 times stronger than gravitational force. ग्रेविटेशनल फोर्स के 10 to the power 39 टाइम्स। देखिए, देयर आर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूक्लियर फोर्स के अबाउट
ये फॉलोइंग इंफॉर्मेशन है। भाई जो प्रोटॉन प्रोटॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है, उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फोर्स। उसे हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी, न्यूक्लियस इज एज्यूम्ड टू कॉन्सिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ये कॉन्सिस्ट करता है प्रोटॉन्स, एस लगाइए, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को कॉन्सिस्ट करता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एक अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के। सच टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन आर कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस का कैलकुलेशन किया गया, एजम्पशन में ही है, ये 137 टाइम्स, 137 गुना स्ट्रॉन्ग है किससे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का 137 टाइम्स, और 10 टू द पावर 39 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। अब इसके जो कुछ और एजम्पशंस हैं जो न्यूक्लियर फोर्स के अबाउट इंफॉर्मेशन है, देयर आर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूक्लियर फोर्स। देखिए पहला पॉइंट, दे आर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, they are strong attractive forces, strong attractive forces between the nucleons, न्यूक्लियन कौन से हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, बिटवीन न्यूक्लियंस। ठीक है। दूसरा, द फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियंस, द फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियंस, जो फोर्स होता है दो न्यूक्लियंस के बीच, टू न्यूक्लियंस इज चार्ज इंडिपेंडेंट, इज चार्ज इंडिपेंडेंट, ये चार्ज से स्वतंत्र होता है। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में सेम रहेगा, तो ये चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है। अब देखिए तीसरा, न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज होते हैं, शॉर्ट रेंज होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर लगना है तो शॉर्ट रेंज ही होती है। तीसरा पॉइंट, न्यूक्लियर फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज, फोर्सेस आर शॉर्ट रेंजेस। ठीक है, रेंजेस, दैट इज, इसको ब्रैकेट में लिख दे रहे, दैट इज न्यूक्लियंस interact with limited, nucleons interact with limited number of nearest neighbor, limited number of nearest neighbors, ये लिमिटेड नंबर में नियरेस्ट नेबर से इंटरेक्ट करेंगे, नियरेस्ट नेबर्स, नॉट विथ ऑल न्यूक्लियन, नियरेस्ट नेबर्स एंड नॉट विथ ऑल
न्यूक्लियॉन्स एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं सबसे नहीं इंटरेक्ट करेंगे, अपने अगल बगल वाले से करेंगे। न्यूक्लियर फोर्सेज आर स्पिन डिपेंडेंट। न्यूक्लियर फोर्सेज आर स्पिन डिपेंडेंट। स्पिन पर निर्भर करता है, स्पिन पर निर्भर करता है, स्पिन डिपेंडेंट। दे डिपेंड्स ऑन द relative spin of interacting nucleons. They depends on the relative spin of interacting nucleons. ये डिपेंड करते हैं रिलेटिव स्पिन ऑफ इंटरेक्टिंग न्यूक्लियॉन्स। अब इसी के लिए आपका है, इसी पर है मेजॉन थ्योरी, इसके बिना बेकार है। जो ऐसा होता है स्पिन के पास भी स्पिन होता है, ठीक है, वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज स्पिन का, जैसे एंगुलर मोमेंटम होता है तो वो स्पिन ही उसका देता है, ठीक है। तो जो स्पिन होगा सापेक्षिक, मतलब जैसे एक क्लॉकवाइज गया तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज गया, तो उस पर भी डिपेंड करेगा ये, ठीक है। मतलब जैसे आपका मतलब न्यूक्लियस में भी स्पिन होता है, कुल मिला के ये समझिए। एक मिनट जरा सा, ये एंगुलर मोमेंटम से स्पिन आता है। अब वो तो बीएससी में पढ़ा होगा थोड़ा सा। जरा सा और, जरा सा बस, इस पे नहीं तो फिर छूट जाएगा वो, जो कि अगले टर्न पे क्वार्क मॉडल पे फोकस करना है। क्या कह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो? देखिए, लिखिए युकावा मेजॉन थ्योरी युकावा मेजॉन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। युकावा मेजॉन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, ये कहलाती है युकावा मेजॉन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। ये बताना था। ये शॉर्ट में 4 नंबर में आपको लिखना है। देखिए, अकॉर्डिंग टू मेजॉन थ्योरी, मेजॉन थ्योरी के अनुसार ऑल
न्यूक्लियस बोल रहे हैं, ऑल न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन, consist of identical cores, consist of identical cores, consist of identical cores, उनके पास आइडेंटिकल कोर्स होती हैं, सराउंडेड बाई ए क्लाउड ऑफ वन और मोर मेजॉन, क्लाउड ऑफ वन और मोर मेजॉन, एक या एक से अधिक मेजॉन का क्लाउड बना लेते हैं। जैसे प्रोटॉन है तो उसने क्या किया, एक क्लाउड बना लिया, ठीक है। न्यूट्रॉन है, उसने, अब प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है ही, तो उसने न्यूट्रल पाई मेजॉन का क्लाउड बना लिया, ठीक है। न्यूट्रॉन है, उसने क्या किया, पॉजिटिव पाई मेजॉन का या निगेटिव पाई मेजॉन का क्लाउड बना लेता। तो जब क्लाउड बना लेता तो उनके बीच में पॉजिटिव निगेटिव चार्जेज आ जाते हैं, तो इंटरेक्शन होता है। ये थ्योरी मानी गई। मोर मेजॉन्स विच में न्यूट्रल, जो हो सकते हैं न्यूट्रल, विच में न्यूट्रल, वो न्यूट्रल हो सकते हैं, और में कैरी चार्ज, वो चार्ज भी कैरी कर सकते हैं, और में कैरी चार्ज भी कैरी कर सकते हैं। जैसे प्रोटॉन है, उसने न्यूट्रॉन और पॉजिटिव पाई मेजॉन का क्लाउड बना लिया, ठीक है, पॉजिटिव पाई मेजॉन का क्लाउड बना लिया। या न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन नेगेटिव पाई मेजॉन का क्लाउड बना लिया, ऐसे, ठीक है। या न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन ही रहा, न्यूट्रल पाई मेजॉन का क्लाउड बना लिया, ठीक है। ये तो मतलब जैसे प्रोटॉन होता है, इसका भी बता दें, प्रोटॉन में भी हो सकता है, प्रोटॉन रहा और न्यूट्रल पाई मेजॉन का क्लाउड। तो जैसे आपका प्रोटॉन है ये, ठीक है, प्रोटॉन है, तो वो अपने ऊपर न्यूट्रल पाई मेजॉन का क्लाउड बना लेगा, ठीक है। न्यूट्रॉन है आपका, क्या बना लेगा, नेगेटिव पाई मेजॉन का क्लाउड बना लेगा, नेगेटिव पाई मेजॉन का क्लाउड, ठीक है। और आपका न्यूट्रॉन जो कर सकता है, न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल पाई मेजॉन का भी क्लाउड बना सकता है। तो इस तरीके से क्लाउड फॉर्मिंग हो जाती है। क्लाउड के फॉर्मेशन से इनके बीच में एक फोर्सेस वर्क करते हैं। Due to the cloud of
पॉजिटिव एंड नेगेटिव पाई मेजॉन पॉजिटिव एंड नेगेटिव पाई मेजॉन certain force of attraction acting between them, ये होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन देम। ये है योकावा मेजॉन थ्योरी। इसमें कई बार डायमेंशनल वेरिएशन भी मान देते हैं। आप कहीं पढ़ोगे तो न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन डैश हो गया पाई डॉन, तो वो कोई विशेष उसका कोई इफेक्ट नहीं है। इतना आप लोग को करना है। अब हम अगले टर्न पर आपको सबसे टिपिकल चीज़ बताएंगे, ठीक है, अगले टर्न पर, और वो है क्वार्क मॉडल। ढक्कन कहाँ गया? हाँ, फोटो खींचेंगे। एक मिनट रुक जाना, तुम लोग को जरा ये फोटो, मोबाइल लाई हो? हाँ,